हुआ जब उस बेजुबान जानवर की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भागता हुआ आपके पास आकर अपना सिर आपके कदमों में रखकर रोने लगा? क्या हुआ जब अल्लाह के नबी ने उसकी आंखों में देखा और मदीना के बड़े बड़े सहाबा हैरान रह गए कि यह जानवर आखिर क्या फरियाद कर रहा है? वह दिन बेहद गर्म था और सूरज अपनी पूरी तपिश बरसा रहा था। मदीना के अंसार के एक बाग में अचानक अफरा तफरी मच गई। एक ऊंट अचानक इस कदर गुस्से में आ गया था कि उसने अपने मालिक तक को पास आने से रोक दिया था। वह बेकाबू होकर हर तरफ भाग रहा था और गुस्से में फुंकार रहा था। लोग डर के मारे दूर भाग रहे थे क्योंकि कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी उस बाग में रहमत उल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। लोगों ने चिल्लाकर कहा, या रसूल अल्लाह, आगे मत जाइए, वह ऊंट इस वक्त एक खूंखार शिकारी की तरह पागल हो चुका है, वह नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन नबी करीम मुस्कुराए और बिना किसी खौफ के सीधे उस बेकाबू ऊंट की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उस गुस्से से पागल ऊंट की नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे पर पड़ी, उसका सारा गुस्सा एक पल में गायब हो गया। पूरे बाग में सन्नाटा छा गया। वह खूंखार जानवर धीरे धीरे आगे बढ़ा और रोते हुए अपना सिर अल्लाह के रसूल के मुबारक कदमों में रख दिया। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू टपक रहे थे और वह एक बच्चे की तरह अपनी जुबान में गिड़गिड़ा रहा था। नबी पाक ने बेहद प्यार से उसके सिर पर अपना मुकद्दस हाथ फेरा। हवाएं मानो थम गईं और सहाबा थमी हुई सांसों से यह रूहानी मंजर देख रहे थे। हुजूर ने उस ऊंट के आंसू पोंछे और उठकर बाग के मालिक से पूछा, इस ऊंट का मालिक कौन है? एक नौजवान सहाबी आगे आए और कहा, या रसूल अल्लाह, यह मेरा है। तब अल्लाह के रसूल ने जो बात कही उसने वहां मौजूद हर इंसान के दिल को झकझोर कर रख दिया। आपने फरमाया, क्या तुम इस बेजुबान जानवर के मामले में अल्लाह से नहीं डरते? इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इससे काम तो बहुत ज्यादा लेते हो लेकिन इसे भूखा रखते हो। वह मालिक शर्म से पानी पानी हो गया और रोने लगा। कदमों में झुका वह ऊंट अब बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और सुकून था, जैसे उसे पूरी कायनात की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। वह बेजुबान जानवर झूमते हुए अपने नबी के चेहरे को निहार रहा था, जिसने दुनिया के सामने उसकी बेबसी को एक पल में दूर कर दिया था। आज भी जब इस रूहानी और खूबसूरत वाक़े का जिक्र होता है तो दिल झूम उठता है कि हमारी वो अजीम शख्सियत सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के आंसुओं को भी पहचानने वाली रहमत थी।